4.2 Properties of Materials. Have you ever wondered why a tumbler is not made with a piece of cloth? क्या आपने कभी सोचा है कि वो ग्लास जिसमें हम पानी पीते हैं एक कपड़े के टुकड़े का नहीं बनाया जाता है? Recall our experiments with pieces of cloth in chapter 3 and also keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid. हमने कपड़ों के टुकड़ों के साथ जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे चैप्टर 3 में उनको याद करो और ये भी ध्यान रखना कि टम्बलर यानी कि ग्लास वगैरह में हम जनरली लिक्विड्स या तरल पदार्थों को रखते हैं. Therefore, would it not be silly if we were to make a tumbler out of cloth? क्या ये थोड़ा बेवकूफ़ी वाला काम नहीं होगा अगर हम कपड़े के टुकड़े से एक टम्बलर बना लें? What we need for a tumbler is glass, plastics, metal or other such materials that will hold water. हमें टम्बलर बनाने के लिए चाहिए ग्लास, प्लास्टिक, मेटल या और कोई ऐसी चीज़ जो कि पानी को होल्ड कर पाए, पानी को रोक पाए. Similarly, it would not be wise to use paper-like materials for cooking vessels. इसी तरीके से ये भी समझदारी नहीं होगी कि हम खाना पकाने के बर्तन कागज़ के बनाने लग जाएं. We see then that we choose a material to make an object depending on its properties and the purpose for which the object is to be used. हम देखते हैं कि मटेरियल को उसकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से चुना जाता है और साथ ही ये भी ध्यान रखा जाता है कि जो ऑब्जेक्ट हमें बनानी है उसका इस्तेमाल क्या करना है. सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स दैट वुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर देयर यूजेज. तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं मटेरियल की जो उनके इस्तेमाल के लिए जानना बहुत ज़रूरी है. जैसे हमने देखा कि कपड़ा पानी को होल्ड नहीं कर सकता है, यानी पानी को होल्ड करना कपड़े की प्रॉपर्टी नहीं है, कपड़े के गुण नहीं है. सम प्रॉपर्टीज़ आर डिस्कस्ड हेयर. ऐसे ही कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले वीडियोज़ में.